लखीमपुर हिंसा मामले में करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कल रात आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट के साथ इस पूरी खबर पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको कश्मीर लेकर चलते हैं, जहां पर हिंदुओं और सिखों पर हुए हमलों पर इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। कश्मीर में 16 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला और सोपोर शामिल है। सुरक्षा बलों ने अब तक देश विरोधी गतिविधि में शामिल 570 लोगों को हिरासत में लिया है और 70 पत्थरबाज युवा भी इसमें शामिल हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग की गई, हिंदुओं और सिखों को टारगेट बनाकर उन्हें मारा गया है, इसके बाद यह बड़ी कार्रवाई एनआईए 16 जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में 570 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला और सोपोर में यह छापेमारी हो रही है। इसके अलावा देश विरोधी गतिविधि में शामिल 570 लोग हिरासत में लिए गए। 70 युवाओं समेत हिरासत में लिए गए सभी लोगों से इस वक्त पूछताछ हो रही है। तो पूरी खबर क्या है, इसे समझिए। कश्मीर में 16 जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के छापेमारी जारी है। कौन कौन से हिस्से शामिल हैं इसमें? श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला और सोपोर में एनआईए छापेमारी कर रही है। पिछले दिनों कश्मीर में हिंदुओं और सिखों पर जिस तरीके से उन्हें टारगेट करके उन्हें निशाना बनाया गया, इस मामले में यह कार्रवाई की जा रही है और 570 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। 5 दिनों में 7 लोगों की हत्या हो चुकी है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, अदिति और मनीष मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अदिति, यह तय माना जा रहा था जिस तरीके से टारगेट किलिंग की गई है पिछले दिनों में, 570 लोगों को हिरासत में लिया गया। एनआईए की 16 जगह पर छापेमारी चल रही है। देखिए विशाल, जिस तरीके से हमने एकदम से देखा कि पहले बिंद्रू, कश्मीरी पंडित और उसके बाद जो कुछ संगम में जो स्कूल है वहां पर हुआ, उसके बाद हर किसी के जहन में एक ही सवाल लौटा, क्या 90s के दौर में कश्मीर की वापसी होने जा रही है? क्या कश्मीर में एक बार फिर से 90s वाला दौर ही वापस लौटने वाला है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था और उसके बाद एक बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं है। लगातार एजेंसीज जो थी उनकी कई राउंड्स की मीटिंग हुई, बहुत बड़े लेवल पर इस बात को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई, ये पता करने की कोशिश की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहां पर चूक हो रही है। तो कई लेवल्स एंड कई राउंड्स ऑफ मीटिंग्स यहां पर हुए। आप खुद ये बता रहे हैं कि किस तरह से एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है, बड़ी संख्या में लोग हिरासत में हैं, लगातार उन कल्प्रिट्स पर पहुंचने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन यहां पर विशाल, मैं एक और जो पहलू है इसका उसे हाईलाइट करना चाहती हूं, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए यह समझना है कि लोग इस बात को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की और अगर सिख की और अगर अल्पसंख्यकों की किलिंग हुई है, तो इस साल जिन सिविलियंस को मारा गया, जिनके आतंकियों के हाथों मौत हुई है, उसमें मुस्लिम्स भी तो शामिल हैं। यहां पर 2 बातें समझने की जरूरत है। पहली बात, आईडी देखकर लोग नहीं मारे गए। पहली बात ये फर्क लोगों को समझना होगा। दूसरी बात, जिन लोगों को मारा गया है, जिन लोगों को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, आप उन्हें 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तो अल्पसंख्यक, जिसमें कश्मीरी पंडित और सिख शामिल हैं। दूसरे जो सरकार के लिए काम करते हैं, जो सरकार के एम्प्लॉइज हैं, वो दूसरे ग्रुप में आते हैं। और तीसरे लोग वो हैं जिन मुस्लिम्स के लिए खासतौर पर दलीलें दी जा रही हैं कि जब आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जब आप कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की बात करते हैं, तो आप उन्हें क्यों भूल जाते हैं? उस केस में जानकार ये कहते हैं जिन्हें मारा जा रहा है, दरअसल ये वो लोग हैं जिनके लिए माना जाता है कि वो लगातार अपना ग्राउंड लेवल पर तस्वीर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो लड़के हैं, जिनको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो लोग जो आतंकियों को खटकते हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो ये वो 3 ग्रुप जिन्हें टारगेट किया जा रहा है। एनआईए की छापेमारी चल रही है, पूछताछ भी चल रही है और डिटेल्स का भी इंतजार। ठीक है मनीष, इस वक्त क्या अपडेट है? 570 लोग हिरासत में, 16 जगह पर रेड। देखिए विशाल, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी एजेंसीज हैं, चाहे हम इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हमारे सोर्स हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से स्पेसिफिक आईएसआई का इंस्ट्रक्शंस है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग किया जाए। और चूंकि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार है,
ये लगातार कोशिश कर रही थी, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर जो यहाँ कश्मीरी जो पंडित हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने का कि वो यहाँ पे रह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ साल पहले कश्मीरी पंडित यहाँ बड़ी संख्या से पलायन कर गए थे, उनको वापस लाने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा था और इसी वजह से जो टॉप कमांडर थे आतंकियों को उन्हें मारा जा रहा था। और ये एक बेहतर टाइम था जब आतंकी बिल्कुल कमर टूट चुकी थी और कश्मीरी पंडित को वापस लाने के लिए आपने देखा बड़ी संख्या में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए थे, उनकी कॉलोनीज़ को भी यहाँ बनाया जा रहा था और बसाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये एक डर पैदा करने की कोशिश की गई और वजह से ये टारगेट किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो सारी एजेंसीज हैं, हमने देखा कि आईबी के जो काउंटर टेरर के हेड हैं टेपन डेका, वो यहाँ पर आए हुए थे और एक पूरी एक मीटिंग की गई जिसमें ये कहा गया कि जो भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं कश्मीर के अंदर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसीलिए सिर्फ अगर हम श्रीनगर की बात करें, 70 यूथ को डिटेन किया गया। ये पत्थरबाजी या अफवाह फैलाने वाले ये लोग थे। और पूरे कश्मीर की अगर बात करें पिछले 2-3 दिनों में, तो 570 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। वहीं पर चूँकि यहाँ टेरर फंडिंग एक बहुत बड़ा इशू है और यहाँ पर लगातार बाहर से पैसे आ रहे हैं, आतंक के काम में खर्च किए जा रहे हैं, तो उसके लिए एनआईए यहाँ पर रेड्स कर रही है। और हम आज देख रहे हैं कि जो 16 लोकेशन पर रेड हो रही है, दरअसल उसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि जो टीआरएफ जो एक टेररिस्ट ग्रुप है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर वॉइस ऑफ हिंद जो एक आईएसआईएस का आईएसआईएस का एक विंग है, जो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में उसकी गतिविधियाँ महसूस की गई थी। चूँकि कश्मीर में खतरा है कि यहाँ आईएसआईएस भी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये पहले से एक बड़े लेवल पे छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है ताकि बड़े आतंकी हमले की कोई प्लानिंग है तो उसको रोका जा सके। अदिति, कल गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की मीटिंग के बाद भी माना जा रहा था कि अब तय है, स्ट्रेटेजी बदलेगी और बड़ा एक्शन नजर आएगा। बड़ा एक्शन अब नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मीटिंग भले ही कल हुई हो, लेकिन जैसा कि मैंने विशाल आपसे पहले भी कहा, यहाँ पर लगातार राउंड्स ऑफ मीटिंग्स चल रहे थे। यहाँ पर लगातार जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी चल रही थी। और ये प्लानिंग कल की मीटिंग के बाद नहीं, ये प्लानिंग काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी। क्योंकि आपने ये देखा हो विशाल, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो जी न्यूज़ के नियमित दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्होंने देखा कि जब 370 को हटाने के 2 साल हुए, तब भी हम यहीं से रिपोर्ट कर रहे थे, अमन शांति विकास रफ्तार पकड़ रहा है। हमने साफ तौर पर अपने दर्शकों को दिखाया ग्राउंड से, और एकदम से वायलेंस में जिस तरह का एक तरह का आप इसे कह सकते हैं जो स्पॉट देखने को मिला, जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई, बार बार इस बात को दोहरा रहे कि जिस तरह आईडीज देख टारगेट किलिंग की गई, या फिर सिखों की कश्मीरी पंडित बिंद्रू की किलिंग की गई, जो पलायन के समय 90s के दौर में छोड़कर नहीं गए थे। अपने आप में बहुत सीरियस सिचुएशन है, गंभीर हालात हैं। और इसके लिए इसीलिए आप देख रहे हैं जो कार्रवाई भी इस वक्त हो रही है वो एक बड़े लेवल की कार्रवाई है। बिल्कुल बड़े लेवल की कार्रवाई। 570 लोग हिरासत में, एनआईए के 16 जगह पर छापेमारी जारी है। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति और मनीष आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.